Hello, friends. In the previous chapter, we have read about globes, solar system, and the third chapter was about motion of the Earth. In this chapter, we will study about maps. We will study about maps. What is map? What are map? How maps are used? This. What is the use of maps? And what is maps? Let's start with the chapters. In previous chapter, we have read about globe. तो ग्लोब के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो जैसे कि ग्लोब का एडवांटेज आप मुझे बता सकते हैं कि जब स्टडी करना हो अर्थ को स्टडी करते हैं, तब हम क्या इसका इस्तेमाल करते हैं? ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। और इट इज़ अ मॉडल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जैसे कि अगर अर्थ को आपने देखना है तो आप किसको? ग्लोब को देख लीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि अर्थ हमारा कैसा होता है। इट इज इजी टू स्टडी द अर्थ थ्रू ग्लोब, और ग्लोब के थ्रू ही हम अर्थ को इजीली क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ और एनी कंट्री और एनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेज, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, कंट्री को जब पढ़ना हो तो हम उसको ग्लोब में क्या है? पढ़ नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? मैप्स चाहिए होते हैं। We have learned in the previous chapter about the advantage of globe. However, globe has limitation as well. As a globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about the country, state, district, town and villages, it is little help. In such a situation, we use maps. A map, तो अब देखते हैं मैप क्या होता है ना? आपका पहला वर्ड आ गया मैप। तो मैप क्या होता है? इट इज ए रिप्रेजेंटेशन on or a drawing of the earth's surface or a part of its drawn on a flat surface according to a scale। यानी कि कोई पेपर है या कोई फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर उसका क्या है? एक ड्राइंग बना दी जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए, आपको नीचे इसमें आपको दिख जाएगा, ये देखिए, ये होता है एक मैप। यानी कि इसमें आपको प्लेग्राउंड भी दिख रहा है, स्कूल भी दिख रहा है, और भी दिख रहा है, शॉप्स भी दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन सेंटर भी दिख रहा है। ये सब आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपको एक रिप्रेजेंट दे रहा है कि मैप कैसा होता है। और ये आप चीज़ ग्लोब में नहीं दे सकते हैं। वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया, a few facts, another map may contain or many facts or a big book। आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, जो मैप्स हैं वो स्मॉल एरियाज को बड़ा करके दिखाते हैं। जो स्मॉल छोटे छोटे एरियाज होते हैं ग्लोब के ऊपर, उनको हम लार्जली पिक्चर पे देख सकते हैं। स्मॉल एरियाज हैं और जिनके साथ फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, वहाँ की जो जानकारी है वो भी आपको मैप्स में दे दी जाती है। और कुछ मैप्स में क्या होता है? स्मॉल एरियाज कवर होते हैं जिसमें थोड़े फैक्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं। और वही एक जब कंबाइन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। Atlases are the various size, measurement and drawing on different scales। एटलस में क्या होता है? तरह तरीके के मैप्स होते हैं जिनके जिनके अंदर वेरियस साइज होता है, मेजरमेंट्स होती है और ड्राइंग होती है, जो कि हमें अलग अलग फैक्ट्स दे रही होती है। उसको हम एक बिग बुक की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर टू गेट एन एटलस। और आपको पता है, जबकि बहुत सारे मैप इकट्ठे कर लिए जाएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा? एटलस बोला जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, सम आर डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि अब मान लीजिए आप ग्लोब्स तो हम ग्लोब पढ़ चुके थे। ग्लोब तो अर्थ की तरह स्ट्रक्चर होता है। मैप्स में भी अब आपने देख लिया कि मैप्स बड़े छोटे एरियाज को वो बड़े पिक्चर पे दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे ये छोटा एरिया ग्लोब में, मान लीजिए ये एरिया था, तो ये एरिया इतने बड़े पेज पे इसको ड्राइंग करके देंगे और इसके फैक्ट्स देंगे। जिसके बाद ऐसे ही जितनी भी हमारे ग्लोब पे कंट्रियां दिख रही थी, उन सब ऐसे पिक्चर बना करके आपको कंपाइल करके दे देंगे, जिसको क्या बोलेंगे? एटलस बोलेंगे। और ये कुछ तरीके के मैप्स होते हैं कि फिजिकल मैप कैसा होता है, पॉलिटिकल मैप कैसा होता है, थर्मोनिक मैप कैसा होता है। देखिए, फिजिकल मैप क्या होता है? ए मैप शोइंग नेचर फीचर, जिसके अंदर नेचर्स फ्यूचर होंगे, जैसे कि माउंटेन्स होंगे,
लैंड होगा और आपके रिवर्स होंगे। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, नेचुरल फीचर्स हो जाएंगे, जिनके अंदर नेचर वाली चीजें आती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, जैसे कि देखिए इन्होंने एग्जांपल भी दिया, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल मैप। और रिलीफ मैप, क्या बोलते हैं, रिलीफ मैप। फिर उसके बाद पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जिसके अंदर सिटीज होती हैं, टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, एंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ स्टेट्स एंड द वर्ल्ड फ्रॉम बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। और जिनके अंदर बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, यानी कि एक कंट्री है, जैसे ये हमारी कंट्री है, तो ये हमारी कंट्री का क्या है, बाउंड्रीज, बाउंड्री ही तो है। और इसके यहाँ पे जैसे पाकिस्तान है, यहाँ चाइना तिब्बत है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ये जो सारी हैं ये हमको बाउंड्रीज दिखाती हैं। तो ये हमें किसकी मदद से दिखता है, पॉलिटिकल मैप की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। फिर देखिए, अब देखिए some maps focus on specific information such as road, यानी कि कुछ मैप जिनमें क्या होता है, सिर्फ रोड्स के बारे में, रेनफॉल्स, रेनफॉल्स मैप, मैप showing distribution of forest, industries, etc. are known as thermalic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in the map। और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसी हिसाब से इसमें क्या है, आपको डिटेल्स दी जाती हैं। मैप्स आर ड्रॉन विच डिस्टेंस, अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, मैप जो भी मैप्स में होता है एक स्केल पे उसे नापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा मैप है, इसमें आप, कंट्री तो रियलिटी में तो बहुत बड़ी होती है, और पर लेकिन उसका क्या है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है 5 सेंटीमीटर का 500 किलोमीटर इंक्लूड करते हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। ये इतना एरिया, अगर 5 सेंटीमीटर के अंदर हम कुछ ड्रॉ करेंगे तो वो कितना एरिया कंप्लीट कर लेगा, 500 किलोमीटर एरिया कंप्लीट कर लेगा। तो इसको क्या बोलता है, स्मॉल स्केल मैप बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, स्मॉल स्केल मैप बोला जाता है। और जिसमें लार्ज स्केल मैप होता है, इसमें क्या होता है, जो 5 सेंटीमीटर एरिया है उसमें सिर्फ कितना, 500 मीटर कवर किया जाता है। तो ये कौन से हो गए, लार्ज स्केल हो गए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर में 500 मीटर का एरिया कवर किया जाए। और जो स्मॉल स्केल हो गए, जिसमें 5 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर का एरिया कवर किया जाए। Maps are drawn which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper। जो मैप्स हैं आप समझ गए, जो ग्लोब का जितना भी एरिया है हम उसको एक शीट ऑफ पेपर पे क्या करते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ऑन we say maps are drawn to reduce scales, but the reduction is done very carefully so that the distance between the places is real। पर लेकिन जो भी ये ड्रॉ किया जाता है इसका इतना डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कि जो भी डिस्टेंस बताया जाए वो एकदम क्या हो, रियल हो। इट मतलब वास्तव में वही होना चाहिए। जैसे कि आप अपने स्कूल से घर तक जाते हैं, जैसे हाउस है और स्कूल है, इसका डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है। तो ये ग्लोब में तो आपको दिखेगा नहीं, पर जब मैप बनाया जाएगा तो उसमें आपके स्कूल का और आपके घर का जो डिस्टेंस दिखाया जाएगा वो 10 किलोमीटर ही दिखाया जाएगा, क्योंकि वो रियलिटी में कितना है, 10 किलोमीटर ही है। स्मॉल डिस्टेंस ऑफ पेपर रिप्रेजेंट स्केल, large distance on the ground, therefore a scale is chosen for this purpose। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map। For example, the distance between your school और एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। मैंने बताया जो आपका डिस्टेंस और वो है वो कितना 10 किलोमीटर है। इफ यू नो दिस डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर एंड मैप इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। यानी कि अगर आपका स्कूल और जो उसका डिस्टेंस था वो कितना था, 10 किलोमीटर था। पर लेकिन 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा पेपर तो होता नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं हम,
1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर देंगे 5 किलोमीटर में, यानी कि 2 सेंटीमीटर के एरिया में हम उस शीट पे ड्रॉ कर देंगे, जो कि रिप्रेजेंट कितना करेगा, 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर देगा। 1 सेंटीमीटर 5 स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैप्स, और इस यही स्केल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है मैप्स में। इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप। अगर आपको स्केल पता है तो आप टू प्लेसेस यानी कि दो जगह मैप में इजीली ढूंढ सकते हैं। व्हेन लार्ज एरिया are connected or countries are to be shown on a piece of paper, then we have a small scale. Well, for example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer on the ground. It is called small scale map. 5 सेंटीमीटर वो शीट ऑफ पेपर में है, पर लेकिन रियलिटी में वो कितना है, 500 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल स्केल मैप बोल देते हैं। अब देखिए, when a small area like our village or town is to be shown on paper, then when we use a large scale, then 5 सेंटीमीटर। जब हमें अपना, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई विलेज या कुछ भी शो करना हो, वो कितना होता है, इतना बड़ा एरिया में नहीं होता है जितनी ये कंट्री होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर के एरिया में 500 मीटर का हम एरिया ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें कि ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओनली ऑन द ग्राउंड इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैपिंग। जबकि छोटा एरिया बड़े इसमें प्रेजेंट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल मैपिंग। स्मॉल में क्या होता है, छोटे से छोटे एरिया में लार्ज से लार्ज एरिया कवर किया जाए। लार्ज स्केल मैपिंग गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैपिंग। वो आपको पता ही है, जब 5 सेंटीमीटर में 500 मीटर ही कवर हो रहा है, तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा बजाय ये 500 किलोमीटर के एरिया से। डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको पता ही है, 4 तरीके की डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। 4 तरीके की डायरेक्शन है आपके पास, जो कि क्या कहलाती हैं, डायरेक्शन कहलाती हैं। और हर एक मैप में आप लोग नॉर्थ की डायरेक्शन हमेशा देखेंगे, जो कि एन से रिप्रेजेंट की जाती है। जब आप रियल मैप देखेंगे उसमें आपको दिख जाएगा एन ऐसे लिखा हुआ, प्लस यहाँ पे ऐसे साइन बना होता है, जो कि आपको हमेशा एन क्या डोनेट करता है, नॉर्थ डोनेट करता है। मोस्ट मैप कंटेन एरो मार्क विद लेटर एन। देखिए, इसमें भी आपको बताया उसने, एन से डिनोट किया जाता है, जो कि आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है। इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ लाइन बोलते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। अगर आपको नॉर्थ पता है तो आप उसकी बिल्कुल डायरेक्शन पता कर सकते हैं। नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है, और इस साइड आपके राइट साइड ईस्ट और वेस्ट होता है। ये आपकी क्या हो गई, 4 डायरेक्शन हो गई। कितनी डायरेक्शन हो गई, 4 डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ, when you know the north you can find out each direction. For example, east, west and south. There are four major डायरेक्शन। 4 मेजर डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट इन फिगर 4.2 देयर आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो इनके बीच का एरिया होता है। जैसे कि मान लीजिए, ये आपके नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। जो आपका ये बीच का है, इसको आप कौन सा पॉइंट बोलेंगे, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाले जो पॉइंट होते हैं इनको आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। अदर फोर इंटीमेट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट। तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे ही यहाँ क्या होगा, ईस्ट और साउथ। तो ये क्या होगा, ईस्ट साउथ। फिर यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट साउथ। और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट साइड हो गई। ये क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट साइड हो गई। तो देखिए, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट ये रही आपकी
यहाँ से आया साउथ और यहाँ से क्या है ईस्ट हो गई, यहाँ से क्या है साउथ वेस्ट हो गई। तो कितनी और डायरेक्शन हमारे पास आ गई, नॉर्थ ईस्ट आ गई, साउथ ईस्ट आ गई, साउथ वेस्ट आ गई और नॉर्थ वेस्ट आ गई। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम, find out the from Vicar the direction of century, the playground from Vikas house, the direction of the school map। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं है, बाकी आपके सिंबल्स हैं। सिंबल्स आप देख लीजिए क्या होते हैं। सिंबल्स आप रेलवे लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, और रोड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाउंड्रीज को, रिवर्स को, टेम्पल को, पोस्ट ऑफिस को। देखिए पोस्ट ऑफिस को POS, PTOS, आपको पोस्टल टेलीग्राफी का, पुलिस स्टेशन को PS, चर्च मंदिर आप लोगों को पता है ये कैसे, ये ग्रेवयार्ड का होता है, ये मॉस्क का है, ये आपका रिवर का है, ये आपका वेल का है, ये टैंक का है, ये कैनाल का है, ये ब्रिज का होता है। आपके ट्रीज के ये हैं और ये ग्रास के हैं। आपने देखा यहाँ पे ये रेलवे लाइन है, आपके बाउंड्री गार्ड है, ये आपके क्या होते हैं सिंबल्स होते हैं। अब स्केच क्या होता है, स्केच किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना होता है, वो क्या बोलते हैं स्केच कहलाता है। जैसे कि आप देख लीजिए किसी भी चीज को उन्होंने पेपर में डाउनलोड बना दिया है, वो क्या है आपका स्केच है। किसी भी चीज को आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्लेन पेपर पे, वो आपका स्केच होता है। स्केच इज ड्रॉन मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड spot observation or not on to scale. Sometimes a rough drawing is required on an area to tell what a particular place is located. We represent to other places support that you want to go to your friend house but you don't know the way from your friend. Make a rough drawing to show the way of his house। जब आप देखें आप थोड़े छोटे होते हैं तो आप अपने दोस्त को अपना घर बताते हैं, तो आप ऐसे बताते हैं कि हम यहाँ से स्कूल से निकलेंगे, फिर हम यहाँ से सीधे जाएंगे, फिर हम राइट डायरेक्शन लेंगे, फिर लेफ्ट डायरेक्शन लेंगे, फिर सीधे जाएंगे। ऐसे करके वो अपना घर का नक्शा बता देता है, जिसका उसको क्या बोलते हैं हम स्केच बोलते हैं। ये क्या होता है एक रफली डायग्राम होता है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं एक आइडिया लगा लेते हैं कि ये क्या होता है। प्लान क्या होता है ये देखिए, ए प्लान इज ड्रॉन फ्रॉम ए स्मॉल एरिया और टू ए लार्ज स्केल। A large scale mapping gives lots of information, but there are certain things which we may sometime want to know. For example, the length and breadth of a room, which cannot be shown on the map at the time. We can relieve drawing in drawings on scale called plan। जब देखिए आप एक मैप है, मान लीजिए उसमें आपने कोई वो बना दिया, एरिया का नक्शा बना दिया कि यहाँ पे ये, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे रेलवे लाइन है, और ऐसे ही करके आपने बना दिया। पर लेकिन आप किसी के घर के अंदर का लेंथ और ब्रेथ तो नहीं बता सकते, लेंथ एंड ब्रेथ नहीं बता सकते। उसके घर के अंदर क्या कितने पेड़ हैं क्या है, वो सब आप लोग वेल वगैरह सब नहीं बता सकते, तो उसको क्या बोलते हैं हम प्लान बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम बस इतना ही देखते हैं, और आपको इस चैप्टर में पूरा समझ में आ गया होगा कि हमने मैप पढ़े, मैप्स में क्या क्या होता है। मैं आपको सारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैप्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, और ग्लोब का क्या होता है। पहले ग्लोब पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने मैप पढ़ा। यानी कि पहले इम्पोर्टेंट क्या है, ग्लोब है। ग्लोब के अंदर क्या होता है, हम उसको अर्थ की तरह एक स्फीयर की तरह उसे पढ़ सकते हैं। इट इज इजी टू स्टडी अर्थ। फिर उसके बाद क्या होता है, और इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें तो बहुत छोटे छोटे स्प्लिट होते हैं, जिसके बाद हमें क्या पता चलता है, उसके बाद क्या पता चलता है कि हमें मैप्स, एक इसके बाद क्या था, हमने क्या पढ़ा, मैप। मैप इसलिए एडवांटेज देता है क्योंकि हम ग्लोब को, जितने भी ग्लोब में कंट्री है, हम उसको क्या है एक प्लेन शीट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है। फिजिकल मैप में हमारे पास नेचर होता है, पॉलिटिकल मैप में हमारे पास स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेशन होती है। थर्मोनिक में हम लोग रेन रेन मैप्स होते हैं। फिर क्या बोलते हैं आपके
डिस्टेंस दिखाते हैं, फॉरेस्ट दिखाते हैं, ये सब आपके किसमें होते हैं, थर्मोनिक मैप्स में होते हैं। फिर आप डिस्टेंस जानते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है। और हम इस डिस्टेंस से क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम 5 सेंटीमीटर के एरिया में 500 किलोमीटर का एरिया भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर के एरिया में 500 मीटर का भी एरिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जो 500 मीटर का एरिया है उसमें हम लार्जली पिक्चर पे देख सकते हैं जो कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है। 500 किलोमीटर का एरिया है वो कम इंफॉर्मेशन देती है। फिर एक क्या है, डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन आप इजीली, अगर आपको नॉर्थ पता चल जाए तो आप बाकी की 3 डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इन 4 डायरेक्शंस के बाद आपके पास फिर और 4 सब डायरेक्शन आ जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और फिर आपके पास क्या था, सिंबल्स थे, आप किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आपके पास था हाँ, स्केच, आप किसी भी एक रफली डायग्राम बना लेते हैं किसी भी एरिया का, वो आपका क्या होता है, स्केच होता है। आपके पास प्लान होता है किसी भी चीज़ को आप इम्प्लाई करने के लिए, ये लेंथ ब्रेथ फाइंड करने के लिए, और जो कि मैप में नहीं दिखाई जा सकती तो आप उसका क्या बोलते हैं, उसको प्लान से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब हम अगले चैप्टर को हम जल्दी ही इस पे आपको अगला चैप्टर प्रेजेंट कर देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।